जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम चाइना के पढ़ रहे थे, चाइना और जापान के पढ़े थे दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। ये दोस्तों सिंजियांग प्रांत, ये है तिब्बत, और ये है हान चाइना, ये है को मंचूरिया, और ये है मरुस्थल एरिया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है ये दोस्तों, पंचशील समझौता हुआ था चीन में। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था। बीजिंग यहाँ पर है दोस्तों, बीजिंग में हुआ था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन का प्रधानमंत्री मकाऊ एन कोई, ये भी थे। और दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें दिया था एक नारा, क्या? हिंदू और चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों इसमें एक समझौता हुआ था कि भारत चीन के आंतरिक मामलों में समझौता नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दोस्तों जो तिब्बत है 1959 में चीन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1962 में उसने अटैक कर दिया था भारत पर। दोस्तों तिब्बत की राजधानी लहासा है। यहाँ पर उसका जो मानचेस्टर है, संघाई है एशिया का उसका सबसे बड़ा शहर चीन का। यहाँ हांगकांग जो है ये चीन का है, और ये मकाऊ यहाँ पर हैनान द्वीप है। और दोस्तों ये जो है यहाँ पर बीजिंग है। कोरोना जहाँ से उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, चीन दोस्तों कहता है कि कोरोना हमारा नहीं है और ये दुनिया पूरी हमारी है, ऐसा कहता है। कुल देश को सोचना चाहिए, इसे ले जाकर यहीं पर एक देश यहाँ से, 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 कुल देश यहीं पर अटैक कर दें। ऐसे 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 अटैक कर दें, तब समझ में आएगा दोस्तों। हर जगह अपना बता रहा, हर जगह अपना बता रहा, हर जगह अपना बता रहा है। इस पर पूरा देश जिसको जिसको अपना बता रहा है वो देश जाकर इस पर अटैक कर दें, तब समझ में आएगा दोस्तों। वकील दोस्तों इससे हो जाएगा तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए यूएनओ बनाया गया ताकि ये तृतीय विश्व युद्ध ना हो। ठीक है दोस्तों, ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। ठीक है। तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा दोस्तों तो बहुत नुकसान हो जाएगा देश का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कोरियन प्रायद्वीप। पर उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया है दोस्तों। इसकी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है दोस्तों, प्योंगयांग है। इसके बाद जापान है। जापान पर 3900 द्वीप है। 3900 द्वीप से बना हुआ है जापान दोस्तों। इसमें 4 मेन है द्वीप। कौन कौन सा? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और किशु। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्रम से पूछता है, जो ये द्वीप हैं ये चारों द्वीप क्रम से पूछता है। ठीक, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछ लेगा दोस्तों, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके पूछ लेता है दोस्तों। उसके बाद जो होन्शु द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर जापान की राजधानी टोक्यो है। इसका सबसे अच्छा शहर, सबसे सुंदर शहर क्योटो यहीं पर होन्शु द्वीप पर है दोस्तों। ओसाका इसके मैनचेस्टर है, इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और नगोया यहाँ पर सुजुकी कार बनती है दोस्तों। सुजुकी कार जो देखी होगी आपने दोस्तों, यहीं पर बनती है। उसके बाद और दोस्तों हिरोशिमा जो है दोस्तों 6 अगस्त 1945 में इस पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था। लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था। कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था। और किससे बना था? ये यूरेनियम से बना था। किससे बना था? यूरेनियम से बना था। ये किससे बना था? यूरेनियम से बना था। और दोस्तों नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। क्यूशु द्वीप पर है दोस्तों। ये बनाया गया था 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। और कौन सा परमाणु बम गिराया था? फैटमैन परमाणु बम गिराया गया था। और दोस्तों किससे बना था? प्लूटोनियम से बना था। और दोस्तों जो इसकी रेडिएशन है सोखने के लिए बोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। और प्याज को कुछ काट के रख दीजिए दोस्तों, और वो सोख लेता है रेडिएशन को। जो परमाणु होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके रेडिएशन को सोख लेता है। ठीक, परमाणु बम के रेडिएशन को सोख लेता है। और दोस्तों
ये है मंगोलिया। मंगोलिया दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर, ये दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ये दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और इस पे दोस्तों हमारे जो दोस्तों जो हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे मोदी से पहले दोस्तों, वे यहाँ पर रिफाइनरी लगाए थे दोस्तों। और भारत के जो है प्रधानमंत्री है यहाँ पर उसको बेच रहे हैं दोस्तों। हथियार को भी बेचने की प्लान चल रही है दोस्तों मंगोलिया में। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये इसकी राजधानी, ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी उलानबटोर है। यहाँ पर रिफाइनरी लगाया गया है भारत द्वारा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने यहाँ पर हथियार बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट करेंगे हथियार का दोस्तों, निर्यात करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग दोस्तों सेंट्रल एशिया पढ़ते हैं। सेंट्रल एशिया, ये ईस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया। ठीक दोस्तों, एक ईस्ट एशिया में 6 देश हैं दोस्तों। 6 देश कौन कौन सा? चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान दोस्तों, और ताइवान। ठीक, 1 2 3 4 5 और एक कौन है दोस्तों? और एक मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, एक मंगोलिया है। ठीक, उसके बाद दोस्तों सेंट्रल एशिया में पढ़ते हैं हम कजाकिस्तान से। सेंट्रल एशिया में 5 देश है। ये रूस से अलग हुए हैं। ये किससे अलग हुए हैं? रूस से। कब अलग हुए? 1991 रूस से अलग हुए। ठीक दोस्तों, ये रूस से अलग हुए 1991 में। ठीक, कजाकिस्तान है दोस्तों, ये कजाकिस्तान है। ठीक, ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अस्थाना है। इसकी नई राजधानी नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अस्थाना, इसकी नई राजधानी नूर सुल्तान है। इसकी नई राजधानी क्या है दोस्तों? नूर सुल्तान। इसकी नई राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। और पुरानी राजधानी अस्थाना है। ये लैंडलॉक कंट्री है। ये विश्व का सबसे बड़ा 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 लैंडलॉक कंट्री है। और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर दोस्तों एक पाया जाता है, झील पाया जाता है। झील का क्या नाम है? इस झील का नाम है अरल झील। ठीक दोस्तों, यहाँ पर अरल झील है। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर पाया जाता है। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर पाया जाता है अरल झील। अरल सागर नाम है इसका, अरल सागर नाम है दोस्तों। ये एक झील है। क्यों इसे सागर कहा जाता है? सागर मतलब दोस्तों ये झील है, वकील यहाँ पर सागर लिखा गया है दोस्तों। झील का खासियत क्या होता है? सागर का खासियत क्या होता है? सागर हुए होता है दोस्तों जो पूरा खुला हुआ होता है, मतलब पानी से जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, वो लैंड से नहीं घिरा रहता है। और झील का ये खासियत होता है, झील की वो चारों तरफ लैंड से घिरा होता है। क्या? लैंड से घिरा हुआ होता है, भूमि से घिरा हुआ होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, झील। ठीक, इसलिए जो अरल सागर है इसे कहा जाता है झील। ठीक, अरल सागर झील कहा जाता है। ये सूख चुका है दोस्तों। ये जो रूस था दोस्तों, ये पूरा जो रूस था यहाँ से यहाँ तक पूरा रूस का कब्जा था दोस्तों। यहाँ पर रूस पूरा मतलब रूस का अधिकार था। ठीक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा रूस का अधिकार था। ठीक, तो दोस्तों जो 1991 टूटने के बाद इसे ये कजाकिस्तान हो गया। कजाकिस्तान दोस्तों, कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। उसकी पुरानी राजधानी अस्थाना है। उसकी पुरानी राजधानी क्या है? अस्थाना है। उसकी पुरानी राजधानी क्या है? अस्थाना है। और ये यूराल सागर है नहीं सर दोस्तों, ये अरल सागर है। अरल सागर ये झील है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर पाया जाता है। ये पूरा कैस्पियन सागर है। क्या है? ये कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर जो है इसके साथ सीमा बनाता है। ये कैस्पियन सागर जो है ये भी झील है दोस्तों, ये भी झील है। ठीक है दोस्तों, झील की हमने खासियत बताई और सागर की खासियत बता दी। ठीक है दोस्तों, ये एक झील है। क्या है? ये झील है। ये झील है दोस्तों। ये क्या है? ये झील है। और दोस्तों ये सीमा बनाता है कजाकिस्तान से, सीमा बनाता है मतलब कजाकिस्तान से, मतलब इससे सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान की सीमा इससे बनती है झील से। ठीक, कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान की सीमा बनता है दोस्तों। और दोस्तों जो अरल सागर है, अरल सागर में इसका क्या है? अरल सागर और कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर है अरल सागर। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर है दोस्तों। यहाँ पर बालकस झील है। बालकस झील है। यहाँ पर कौन सी झील है? यहाँ पर बालकस झील है। यहाँ पर बालकस झील है दोस्तों। यहाँ पर बालकस झील है। यहाँ पर कौन सी झील है? बालकस झील है।
यहाँ पर कौन सी झील है? बालकस झील है। यहाँ पर कौन सी झील है? बालकस झील है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बालकस झील है। उज्बेकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसकी नई राजधानी नूर सुल्तान, इसकी पुरानी राजधानी अस्थाना है। और दोस्तों यहाँ पर अरवल सागर है, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक, और कैस्पियन सागर से इसकी सीमा भी लगती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक देश, यहाँ पर एक देश है दोस्तों, ये है किर्गिस्तान। ये क्या है? किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान दोस्तों, ये किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान है दोस्तों, ये किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। बिश्केक इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। ये दोस्तों दोस्तों बिश्केक जो है, यहाँ पर कोयला और सोना और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए मतलब चीन है दोस्तों, कहता है कि ये आधा भाग इसका जो है हमारा है, इसका आधा भाग कहता है हमारा है। ठीक है दोस्तों, चीन का हर जगह है दोस्तों, और दोस्तों चीन का हर जगह है, और जो दूसरे देश है उसका कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे ये कह रहा है किर्गिस्तान हमारा है, और इसी तरह किर्गिस्तान कहते कि जो ये है सिंजियांग प्रांत जो है दोस्तों, सिंजियांग प्रांत हमारा है। तो कैसे लगे चीन को? मिर्चा लगेगा दोस्तों, मिर्चा। ठीक है दोस्तों, क्या लगेगा इसमें? मिर्चा लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये किर्गिस्तान किसका है दोस्तों? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। यहाँ पर पाया जाता है क्या? सोना पाया जाता है दोस्तों, और कोयला पाया जाता है। सोने और कोयला के लिए फेमस है दोस्तों, और खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, और खनिज पाए जाते हैं। इसके नीचे दोस्तों तजाकिस्तान यहाँ पर है दोस्तों, ये है तजाकिस्तान। यहाँ पर है तजाकिस्तान, ये है तजाकिस्तान। इसकी राजधानी दुशांबे है, इसकी राजधानी दुशांबे है। ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पर हमारे दोस्तों नौसेना रहती है, हमारा नौसेना रहती है। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, और यहाँ पर भारतीय सेना है, भारतीय जो वायु सेना की यहाँ पर सैन्य अड्डा है। ठीक है दोस्तों, भारतीय वायु सेना का सैन्य अड्डा है। ठीक है दोस्तों, इससे यहाँ से दोस्तों जो CPC सड़क गई है, इसे यहाँ से मार के तोड़ सकते हैं, यहाँ से मार के तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, CPC सड़क को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, ये ग्वादर बंदरगाह से चीन में गया है। ठीक है दोस्तों, इससे चीन को ज़्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ये देश है दोस्तों, इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। इसका नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान। इसका क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। इसका क्या नाम है दोस्तों? इसके नाम है तुर्कमेनिस्तान। इसका क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। इसका क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। इसका क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का जो राजधानी है क्या है? अशगाबाद। अशगाबाद इसकी राजधानी है, अशगाबाद इसकी राजधानी है। तुर्किस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान 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 की राजधानी क्या है? अशगाबाद। और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है दोस्तों। और कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है दोस्तों? नूर सुल्तान। पुरानी राजधानी क्या है? अस्थाना। ठीक है दोस्तों, यह है कजाकिस्तान, यह है किर्गिस्तान, यह है तुर्कमेनिस्तान, यह है तुर्कमेनिस्तान। तजाकिस्तान दोस्तों, तजाकिस्तान, यह है तुर्कमेनिस्तान, यह है तुर्कमेनिस्तान। ये जो तुर्कमेनिस्तान है ये कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है, कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। और दोस्तों यहाँ पर गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैस पाया जाता है, गैस पाया जाता है दोस्तों। और यहीं से भारत ने एक पाइपलाइन बिछाई है। भारत ने तुर्कमेनिस्तान से भारत तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है। उसका नाम क्या है दोस्तों? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा उज्बेकिस्तान को पढ़ाते हैं, उसके बाद हम फिर आते हैं तुर्कमेनिस्तान पर। ठीक, तुर्कमेनिस्तान पर। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। उसके बाद दोस्तों ये क्या है? ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, ताशकंद है। ठीक है दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। 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 उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद।
उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। यहीं पर हुआ था एक समझौता। उस समझौता का क्या नाम है दोस्तों? उस समझौता का नाम है ताशकंद समझौता। ये कब हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी 1966 में हुआ था। ये कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। कौन इसमें किस किस देश के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे दोस्तों? उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय याकूब खान थे। याकूब खान थे। ठीक है दोस्तों, याकूब खान थे। अयूब खान थे। ठीक है दोस्तों, अयूब खान थे दोस्तों, सॉरी, अयूब खान थे। अयूब खान थे। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था। कहाँ पर हुआ था ताशकंद समझौता? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। इस कब हुआ था दोस्तों? 10 जनवरी 1966 में हुआ था। इस समय यहाँ पर ये सब रूस का था। ये सब रूस की था। रूस ने यहीं पर कराया था ताशकंद समझौता। ठीक है दोस्तों, ताशकंद समझौता उस समय रूस का था। यहीं पर कराया था ताशकंद समझौता। 10 जनवरी 1966 में कराया था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की राजधानी अयूब खान थे दोस्तों। यहीं पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, और पंडित जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी उज्बेकिस्तान में हो गया था। ठीक है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी उज्बेकिस्तान में हो गया था। दोस्तों, कजाकिस्तान में एक स्पेस स्टेशन है। कजाकिस्तान में एक स्पेस स्टेशन है, उसका नाम था बैकानूर स्पेस स्टेशन। क्या नाम था? बैकानूर स्पेस स्टेशन। उसका नाम क्या है दोस्तों? बैकानूर स्पेस स्टेशन। कहाँ है? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में एक बैकानूर स्पेस स्टेशन है। बैकानूर स्पेस स्टेशन कहाँ है दोस्तों? तजाकिस्तान में। बैकानूर स्पेस स्टेशन कहाँ है? तजाकिस्तान में। बैकानूर स्पेस स्टेशन कहाँ है? तजाकिस्तान में। दोस्तों, भारत के यहीं से एक सैटेलाइट भेजा गया था। उस सैटेलाइट का नाम क्या था? सैटेलाइट का नाम क्या था और कब भेजा गया था? सैटेलाइट का नाम क्या था और कब भेजा गया था? सैटेलाइट का नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सैटेलाइट का नाम था। 1975 में भेजा गया था। उस समय ये रूस में था। ठीक है दोस्तों, उस समय रूस में था। उस समय उसका नाम था रूस का USSR। USSR था। ठीक है दोस्तों, ठीक। 1991 ये सेंट्रल एशिया आज़ाद हुआ था। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान से भारत तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है। उसका नाम क्या था? तापी गैस पाइपलाइन। ठीक है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान है, ये गैस के लिए फेमस है। इसकी राजधानी अशगाबाद है और ये कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है दोस्तों? कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। ये झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। ठीक दोस्तों, झील उल फिर पढ़ाएंगे दोस्तों, टेंशन मत लेने का। और दोस्तों याद कराएंगे। ठीक है दोस्तों, याद कराएंगे। ये कजाकिस्तान की राजधानी पुरानी दोस्तों, ये क्या है? कजाकिस्तान। इसकी पुरानी राजधानी अस्ताना, इसकी नई राजधानी नूर सुल्तान। और दोस्तों ये अरल पर्वत है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है दोस्तों। ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है दोस्तों, ये कजाकिस्तान से सीमा बनाता है। और यहाँ पर एक द्वीप है दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेस स्टेशन है, उसका नाम है बैकानूर स्पेस स्टेशन। यहाँ से आर्यभट्ट 1975 में सैटेलाइट भेजा गया था दोस्तों। ये रूस का हिस्सा था उस समय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है किर्गिस्तान की यहाँ पर बालका झील है दोस्तों कजाकिस्तान में। और ये है किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और दोस्तों यहाँ पर कोयला और सोना पाया जाता है दोस्तों, इसलिए चीन कहता है कि ये हमारा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और तजाकिस्तान दोस्तों यहाँ पर है। तजाकिस्तान दोस्तों यहाँ पर है। तजाकिस्तान यहाँ पर है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? तजाकिस्तान यहाँ पर है। और इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे। इसकी राजधानी दुशांबे। यहाँ पर एक दोस्तों ये है,
ये दोस्तों है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। अशगाबाद की जो तुर्कमेनिस्तान है दोस्तों, इसकी सीमा बनाता है कैस्पियन सागर से। सीमा बनाता है किससे सीमा बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है दोस्तों। कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। और ये गैस के लिए फेमस है। तापी लाइन बिछाई गई। तापी फुल फॉर्म होता है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया। तापी का फुल फॉर्म होता है, ठीक। तापी का फुल फॉर्म होता है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों उज्बेकिस्तान में दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था। इसकी राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में कब हुआ था दोस्तों? 10 जनवरी 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जो वहाँ प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के दोस्तों अयूब खान थे, इस समझौते में शामिल हुए थे। तो दोस्तों रूस ने ये समझौता कराया था दबाव डालकर। क्यों कराया था? कि दोस्तों उस समय शीत युद्ध चल रहा था, ताकि रूस उस पर कंट्रोल कर सके अमेरिका को, ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।